नमस्कार। चलिए आज जरा इंडियन स्टॉक मार्केट की सेहत को टटोलते हैं और इसकी वजह है एक बहुत ही सीरियस वार्निंग। क्या मार्केट सच में उस लेवल पर पहुंच गया है जहां से आगे सिर्फ खतरा ही खतरा है? आइए इस मामले की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक ऐसे बयान से जिसने सबको चौंका दिया। ये शब्द हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक बहुत ही माने हुए दिग्गज स्वर्गीय सिद्धार्थ भैया के, जो अपने कमाल के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे। उनके बस इस एक स्टेटमेंट ने मार्केट में खलबली मचा दी थी। और देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं थी। ये वार्निंग एक ऐसे एक्सपर्ट से आई थी जिनके फंड ने, सोचिए, लगातार 13 साल तक हर साल 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया था। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब वो ये कह रहे थे तब उनका अपना फंड 80% कैश में था। मतलब वो खुद मार्केट से अपना ज्यादातर पैसा बाहर निकाल चुके। तो चलिए अब जरा सबूतों पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत कुछ बहुत जानी पहचानी कंपनियों से करेंगे और देखेंगे कि क्या उनका बिजनेस उनके आसमान छूते स्टॉक प्राइस को सही ठहराता भी है या नहीं। तो सबसे पहले गोदरेज का केस देखते हैं। पिछले 10 सालों में इस कंपनी का बिजनेस, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट, सिर्फ 6 से 8% की धीमी चाल से बढ़ा है, लेकिन इसका वैल्यूएशन यानी पीई रेशो 67 पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि निवेशक कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए 67 रुपए दे रहे हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। निवेशक पैसा लगा रहे हैं रॉकेट जैसी ग्रोथ की उम्मीद में, लेकिन कंपनी दे रही है बस धीमी सिंगल डिजिट ग्रोथ। मतलब उम्मीदों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। और ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। अब हम वी मार्ट का उदाहरण देखते हैं, और इस बार हम कंपनी के अंदर के लोगों पर फोकस करेंगे, यानी प्रोमोटर्स, जो कंपनी को हमसे और आपसे कहीं बेहतर जानते हैं। और यह स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि वी मार्ट के प्रमोटर्स ने पिछले 1 साल में अपनी 21% हिस्सेदारी बेच दी है। जरा सोचिए, जब घर का मालिक ही अपना सामान बेच रहा हो तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। यह मौजूदा वैल्यूएशन पर उनके भरोसे की कमी का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। बाजार में एक अजीब सी खींचतान चल रही है। एक तरफ है छोटे रिटेल निवेशक और दूसरी तरफ है खुद कंपनी के मालिक। ये ग्राफ पूरी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ हम और आप जैसे रिटेल निवेशक हैं जिनका पैसा एसआईपी के जरिए 16% की सालाना रफ्तार से मार्केट में आ रहा है, और दूसरी तरफ खुद कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स, जो अपने ही शेयर 23% की और भी तेज रफ्तार से बेच रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रोमोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स बेच डाले। अरे, ये रकम तो इंडिया के हेल्थ बजट से भी ज्यादा है, और ये अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। तो यहां एक सीधा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है आम निवेशक जो मार्केट को लेकर पूरे जोश में हैं, और दूसरी तरफ है कंपनी के वो अंदरूनी लोग जो इन ऊंची कीमतों पर अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। तो मार्केट का भविष्य ज्यादा बेहतर कौन समझ रहा है? चलिए अब ये देखते हैं कि जब वैल्यूएशन को ताक पर रखकर सिर्फ ग्रोथ 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 के पीछे भागा जाता है तो अंजाम क्या होता है। इसके लिए हम कुछ ऐसे पॉपुलर स्टॉक्स को देखेंगे जो कभी सबके फेवरेट थे लेकिन फिर बुरी तरह से गिरे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ही ले लीजिए। इसमें कोई शक नहीं, कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के नंबर बहुत जबरदस्त थे। 40 से 70% की ग्रोथ, जिसे देखकर कोई भी निवेशक ललचा जाए। लेकिन हुआ क्या? इतना शानदार बिजनेस होने के बावजूद जिन लोगों ने बिल्कुल टॉप पर खरीदा, उनका पैसा 1 साल में ही 33% घट गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो अच्छा था, पर उसकी कीमत वो आसमान पर थी। और ये सिर्फ डिक्सन की कहानी नहीं है। ज़ूडियो चलाने वाली कंपनी ट्रेंट के साथ भी यही हुआ। बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, पर जब वैल्यूएशन 200 पीई पर पहुंच गया, सोचिए, कमाई के हर 1 रुपए के लिए 200 रुपए देना, तो वहां से स्टॉक 40% टूट गया। ये साफ बताता है कि एक बेहतरीन कंपनी भी गलत कीमत पर बहुत बुरा सौदा साबित हो सकती है। तो सवाल यह है कि ऐसे गर्म बाजार में एक समझदार निवेशक क्या करे? इसका जवाब हमें मिलता है दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों की सोच से। यहां पर वॉरेन बफेट की एक क्लासिक बात बिल्कुल फिट बैठती है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का सार है। कंपनी शानदार हो, ये जरूरी है, लेकिन उसे खरीदने की कीमत भी सही होनी चाहिए। और ऐसा सोचने वाले सिद्धार्थ भैया अकेले नहीं थे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जैसे दूसरे बड़े फंड मैनेजर्स भी अपना कैश बढ़ा रहे हैं। 2 साल पहले उनके पास करीब 12% कैश था, जो आज बढ़कर 23.5% हो गया है। मतलब लगभग डबल। इसका सीधा सा मतलब है उन्हें बाजार में अच्छी कीमत पर खरीदने लायक कुछ मिल ही नहीं रहा।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक निवेशक को इस वक्त बाजार के बारे में क्या समझना सबसे जरूरी है? देखिए, यहां से आगे सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला कि कंपनियां कोई जादू कर दें और इतनी जबरदस्त ग्रोथ दिखाएं कि ये आसमान छूती कीमतें सही लगने लगें, और दूसरा रास्ता कि शेयर की कीमतें नीचे आएं और जमीनी हकीकत से मिलें। इन दोनों में से एक तो होकर रहेगा। आखिर में एक पुरानी कहावत याद आती है जो इस माहौल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाने की जरूरत है, यानी छाछ को भी फूंक फूंक के पीना। जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जिस बाजार में हर कोई दौड़ लगा रहा हो, क्या वहां रुकना, सब्र करना और सही मौके का इंतजार करना ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे समझदारी वाली चाल हो सकती है?